नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला 2.0 में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो क्लास 10th का चैप्टर 2 जो कि बहुपद है आपका, वो चल रहा था और बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी हमारे घर में, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जो है वो वीडियो है जो रेगुलर आएगी दोस्तों। इसका आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये जो वीडियो अब यहाँ से सारी वीडियोज़ रेगुलर आएंगी। तो आप अगर पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको करना क्या है, चैनल के पास जाइए, सब्सक्राइब का एक बेल आइकन होगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पे हिट कीजिए दोस्तों। बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारी तरफ से जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिली वो सब आपको, जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे बात करूँ मैं दोस्तों, तो बहुपद हम लोग कवर कर रहे थे। बहुपद में अभी, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल भी बोलते हैं हम लोग दोस्तों, तो बहुपद में अभी मैंने सिर्फ एक वीडियो डाली थी। ये है पार्ट 2, ठीक है ना। ये पार्ट 2। तो जैसा कि मैं बता दूं दोस्तों, मेरा एक सेकंड चैनल और भी है, जिसपे मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाता हूँ। इंग्लिश बच्चों के लिए, जैसे जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, सीबीएसई बच्चों के लिए बनाता हूँ, जो कि सीबीएसई का तैयारी करते हैं, या फिर वो भी बच्चे कर सकते हैं जो कि बिहार बोर्ड में इंग्लिश में पढ़ते हैं। सबके लिए सफिशियंट है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे जो चैप्टर है उस पर। तो बीज गणितीय व्यंजक तो हम लोग वहाँ पे कवर कर लिए थे पिछले वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, करना क्या है, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में जाके देखिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सारी वीडियोज आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है ना। तो अब देखिए, हमें करना क्या है, हमें करना है बहुपद। ठीक है, हमें करना है बहुपद। तो बहुपद में देखिए, बहुपद अब समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि बहुपद एक्चुअली होता क्या है। ठीक है ना। देखिए, थोड़ा सा इनलार्ज कर दूं मैं इसको। चलिए, तो बहुपद समझना जरूरी है दोस्तों। पॉलिनोमियल्स एक्चुअली में होता क्या है, असल में ये बहुपद है क्या। ठीक है ना। तो अगर नाम से ही आप समझने की कोशिश करो तो बहु और पद, मतलब बहु मतलब बहुत और पद मतलब पद, मतलब कि जिसमें पद तो आप लोग पहले ही मैंने क्लियर करा चुका है पिछली वीडियो में। अगर नहीं पता है तो आप लोग जाके देख लीजिए। चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के केवल अऋणात्मक घात हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है। तो चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए, बीजीय व्यंजक भी मैंने पिछले वीडियो में कवर कराया है, जिसमें x के जो घात होने चाहिए ना, वो अऋणात्मक होने चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हैं वो निगेटिव नहीं होने चाहिए, माइनस वाले नहीं होने चाहिए, वो प्लस वाले होने चाहिए सारे। ठीक है ना, अऋणात्मक होने चाहिए। ठीक है, प्लस वाले होने चाहिए। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाले, और अऋणात्मक का मतलब हो जाएगा प्लस वाले, या फिर इसको आप धनात्मक भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुपद किसे कहते हैं, एक्स का एक ऐसा व्यंजक, चर एक्स का एक ऐसा व्यंजक जिसमें एक्स का केवल अऋणात्मक घात हो, मतलब सिर्फ धनात्मक घात हो, प्लस वाला घात हो, और कोई घात नहीं हो माइनस वाला। ठीक है ना। माइनस वाला घात अगर मिलता है आपको तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है। चलिए, तो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए बहुपद की घात। बहुपद का घात आपको पढ़ना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का घात। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में पद का घात बताया था, उसमें सारे पदों के घातों को जितने भी एक्स थे उसमें सारे को जोड़ दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे बहुपद का घात थोड़ा सा इससे अलग है। किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद का घातांक को उसे बहुपद का घात कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको लिख दूं, अगर मैं यहाँ लिख दूं कि 2x² प्लस 3x प्लस 6, तो अगर बोला जाए कि बाबू इसका बहुपद का घात बताइए, डिग्री बताइए, ठीक है, तो इसका डिग्री पता है क्या हो जाएगा, इसका डिग्री 2 हो जाएगा, क्योंकि x का सबसे बड़ा पावर डिग्री होता है। जो बहुपद का घात होता है, किसी व्यंजक में x का सबसे बड़ा पावर को उस व्यंजक का घात बताते हैं, बहुपद का घात बताते हैं। ठीक है, किसी बहुपद में x का सबसे बड़े वाले घात को उस बहुपद का घात बताते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ा घात कौन कौन है x का, तो 2 है। तो इसका जो घात हो गया, अब इस बहुपद का जो घात है वो 2 है टोटल। ठीक है ना। अगर आपसे एक दूसरा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 2x³ प्लस 3x⁴ प्लस 6x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, आपसे पूछ दिया गया ऐसा क्वेश्चन, बोला कि सर इसका घात बताइए, सर इसका घात बताइए, तो आप इसकी डिग्री बताओगे तो डिग्री कितनी आ जाएगी। यहाँ पे देखो तो 3 है x का पावर, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है। तो
तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा 4। सबसे बड़े वाले घात को हम लोग डिग्री बोलते हैं, बहुपद का घात बोलते हैं। ठीक है, बातें क्लियर हो गई यहाँ पे। इसके बाद की बात करूँ तो यहाँ पे बहुपद का मानक रूप पूछा जा रहा है आपसे। बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, किसी बहुपद को किस रूप में हम लोग लिख सकेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुपद के पदों को चर के घातों के आरोही व अवरोही क्रम में सजाने पर प्राप्त बहुपद को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। देखो साफ बात में बताऊं, अगर मैं अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो 2x क्यूब प्लस 3x के पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 1, मान लो ऐसा एग्जांपल दिया हमने, प्लस 1 नहीं प्लस x प्लस 2 ऐसा लिख दिया हमने। तो बता इसको आप सुसज्जित कर दो, इसको मतलब एक बार फिर से इसको सज्जित कर दो, मतलब कि सबसे बड़े वाले को सबसे पहले लिखना है, उसके छोटे वाले घात को उसके बाद लिखना है, उसके छोटे वाले घात को उसके बाद लिखना है, उसके छोटे वाले घात को उसके बाद, और उसके बाद जो बचता है उसे लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका बहुपद का मानक रूप। किसी भी बहुपद का मानक रूप यही कहलाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आरोही क्रम में होना चाहिए। ठीक है ना, बड़े से छोटे। ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ से? चलिए, तो यहाँ तक मैं आशा करूंगा यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा डिग्री मतलब बहुपद का घात और बहुपद का मानक रूप। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, तो इसके आगे की बात करूं, अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण, वर्गीकरण क्या होता है? बहुपद का वर्गीकरण क्या होता है, देखिए ध्यान से। बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पदों के अनुसार बहुपद के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। देखो पदों के अनुसार की बात कर रहा है यहाँ पे, ये चीज बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। पदों के अनुसार बात कर रहा है यहाँ पे, और किसी को नहीं, पदों के अनुसार। ठीक है ना, कितने पद हैं उस पर भी निम्नलिखित प्रकार होते हैं, वो देखेंगे हम लोग। एक पदी मतलब जिसमें एक पद हो, यहाँ से नाम से ही समझ में आ रहा है, एक पदी मतलब एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत? एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें आ गई समझ में। द्विपदी, द्विपदी बहुपद क्या होता है? तो दो पदों वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। बहुत इजी है सब। दो पदों वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहेंगे। अब देखो एक पद वाला बहुपद कौन होगा, एग्जाम्पल भी दे देते हैं। देखो एक पद वाला बहुपद क्या होगा, कुछ भी लिख दो, x 2x 6, ये सब कैसा है? ये सब एक पद वाले बहुपद है। ठीक है ना, द्विपदी तो आप लिख सकते हो 2x प्लस 4। देखो तो एक पद ये है, एक पद ये है, दो पद हो गया ना। आप और भी लिख सकते हो, देखो 3x प्लस 6, 3x स्क्वायर प्लस 2, पद तो दो ही है ना सब में। ठीक है ना, अच्छा उसी तरह से त्रिपदी भी है, त्रिपदी भी है, तो तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी कहते हैं। इसका भी एग्जांपल आप चाहो तो लिख लो 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है ना, ये भी लिख सकते हो आप। चलिए, तो ये सब तो एग्जांपल हो गए। अब एगो और आपका आता है दोस्तों कि जीरो पॉलिनोमियल मतलब शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है वो देखेंगे ध्यान से। शून्य बहुपद क्या होता है वो सुनिए। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। सभी गुणांक, गुणांक तो मैंने पिछले वीडियोस में ही बता दिया था। गुणांक मतलब x के साथ वाला साथी, जैसे x क्यूब के साथ में यहाँ पे 2 है। ठीक है ना, तो सब गुणांक जब 0 हो जाएगा, जब ऐसे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। ठीक है ना, x के सब गुणांक जब 0 हो जाएंगे तो उसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है ना, शून्य बहुपद। ठीक है ना, अच्छा शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, बिल्कुल सही बात है। आप मेरे को एक बात बताओ, शून्य बहुपद अगर मैं लिखूं कहीं पे x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 6, ठीक है ना, अब मेरे को एक बात बताओ, इसको जब मैं फिर से लिखूंगा तो 0 प्लस 6 लिखूंगा। ठीक है, और इसको भी फिर से लिख दूंगा तो 6 टोटल। इसका घात आप बता सकते हो क्या? नहीं। आप तो बताना है आपको x का घात ना, लेकिन x तो बचा ही नहीं यहाँ पे, इसीलिए शून्य बहुपद का जो घात है वो अपरिभाषित होता है, इसे हम लोग बता नहीं पाते हैं। ठीक है, इसके बाद की बात करूं तो घातों के अनुसार, अब यहाँ पे पिछले अभी जो पढ़े हम लोग वो था पदों के अनुसार बहुपद का निम्नलिखित प्रकार। अब यहाँ पे है घातों के अनुसार बहुपद के निम्नलिखित प्रकार। घातों के अनुसार तो सबसे पहला आता है आपका रैखिक बहुपद। देखिए सबसे पहला आपका आता है रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक घात हो। ठीक है ना, बहुपद का घात निकाला जाए तो एक आए, जैसे इस एग्जांपल में देखो 7x माइनस 4 इसका घात कितना है? एक है। ठीक है ना, 5x प्लस 9 इसका घात कितना है? एक है। ठीक है, तो ऐसे बहुपद जिसका जो घात हो, जो बहुपद का घात हो वो एक आए, तो ऐसे बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल।
ठीक है ना। द्विघात बहुपद, द्विघात नाम समझ में आ रहा है, द्विघात। तो द्विघात का मतलब जिसमें दो घात हो, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 8x स्क्वायर प्लस 3x, तो इसमें बताओ तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 हो जाएगा इसका घात, ठीक है ना। उस तरह से इसमें देखो, तो इसमें देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए, क्यूबिक मतलब त्रिघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद भी इसको बोलते हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, रैखिक को बोलते थे एक घात वाले, द्विघात को बोलते हैं दो घात वाले, और त्रिघात को बोलेंगे तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 7, तो यहाँ पे सबसे बड़ा पावर एक्स का 3, तो 3 हो जाएगा इसका पद का घात। तो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9, तो इसका भी जो डिग्री है सो कितना है, सो 3 है। तो ऐसे बहुपद को हम लोग कैसे कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे यहाँ पे आपको मिलता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान। बहुपद का मान क्या होता है, तो बहुपद, जब बहुपद, एक सेकेंड, जब बहुपद में चरों के विशेष मान रखा जाता है तो बहुपद का मान मिलता है। मान लीजिए ये जो बहुपद है इसमें चर कौन कौन है, एक्स स्क्वायर, एक्स ही है चर, इस पे तो स्क्वायर कर दिया गया, एक जगह 2x लिख दिया गया, ठीक है। अब मान लीजिए x के जगह पे हम कुछ रख देंगे, कोई कोई मान रख दिया जाएगा x के जगह पे, तो वो टोटल वैल्यू जो आएगा ना, टोटल जो मान आएगा ना, उसे हम बोलेंगे बहुपद का मान। जैसे इस वाले बहुपद में देखो आप x के जगह 2 रख दिया, तो यहाँ पे देखो x के जगह 2 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 2 इंटू 2 लिख दिया, और यहाँ पे 3 लिख दिया, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हो गया 2 2 जा 4, और यहाँ पे हो गया 3, तो 4 4 8 और 3 11, ठीक है ना, 11, तो 11 आ गया आपका बहुपद का मान, ठीक है ना। तो ये बहुत ईजी है, आपको कहीं भी दे दिया जाए, अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको कहीं से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है ना, ऐसे पूछ दिया जाए आपसे क्वेश्चन, बोला कि x बराबर 6 रख के दिखाओ, ठीक है ना, x बराबर 6 रखो, बहुपद का मान बताओ, तो हम लोग रखेंगे 2 इंटू 6 का पावर स्क्वायर प्लस 3 गुने 6, ठीक है ना, प्लस 1। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिए, 2 गुने 36 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ये हो जाएगा 18 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 72 प्लस 18 प्लस 1, तो 72 और 18 90 और 1 91, ठीक है ना। तो टोटल बहुपद का मान कितना आ गया, उस बहुपद का मान, ये जो बहुपद है हमारे पास, ये जो बहुपद है हमारे पास, इसका मान कितना आ गया, 91 91, जब हम लोग x बराबर 6 रखें, ठीक है। तो बातें क्लियर हो गई, मान बन जाएगा ना सबसे। चलिए नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होता है वो देखिए ध्यान से, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं ध्यान से देखिएगा। बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद का मान 0 के बराबर कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। किसी को नहीं आया होगा समझ में, अब हम बताते हैं, वो सुनिए। बहुपद का शून्यक क्या होता है, जीरो, जीरो का मतलब, शून्यक का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा जीरो की बात कर रहा है, नहीं, ऐसा मान जिसको अगर किसी भी बहुपद में x के जगह पे रख दिया जाए, ठीक है ना, ऐसा मान, ऐसा वैल्यू, ऐसा मान जिसको अगर x के जगह रख दिया जाए किसी भी बहुपद में, तो वो पूरा का पूरा बहुपद को क्या कर दे, 0 कर दे। जैसे यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे x बराबर 1 रख दिया गया, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 और प्लस 3, तो 1 और प्लस 3, देखो ध्यान से आप लोग, एक सेकेंड देखो, देखो तो 1 और यहाँ पे प्लस 3, तो 4 हो गया टोटल, और माइनस 4, तो 4 और माइनस 4 कितना होगा, 0। तो ऐसा 1 एक ऐसा मान जो है, ये जो 1 है एक ऐसा मान है जो इस बहुपद में रख दिया गया, तो वो टोटल बहुपद को 0 कर दिया। तो ऐसे ही मानों को हम लोग कहेंगे कि ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, या फिर बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है ना, बहुपद के शून्यक हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कि लिखा हुआ है 2x माइनस 2, ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए x बराबर 1 लग दिया जाए, ठीक है ना, तो ऐसे लिखेंगे, तो 2 माइनस 2 बराबर 0, तो क्या बोलेंगे कि 1 जो है, 1 एक ऐसा मान है जिसको अगर हम इसमें रख देते हैं तो पूरा का पूरा बहुपद को क्या कर देता है, 0 कर देता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई सारी की सारी।
ठीक है ना। जीरो शून्यक का मतलब ये नहीं कि आप शून्य को समझ लो, नहीं, शून्यक उसे कहते हैं जो मान अगर उस बहुपद में रख दिया जाए और उस पूरे बहुपद को उसके रखने के बाद जीरो कर दे तो उस मान को शून्यक बोलेंगे, ना कि शून्य को शून्यक बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, रैखिक बहुपद के एक शून्यक होते हैं। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, जितने घात होंगे ना, जितने घात, ठीक है, उतने शून्यक निकलेंगे। ठीक है, जितने घात होंगे उतने शून्यक निकलेंगे। तो अब मेरे को एक बात बताओ, रैखिक बहुपद के कितने घात होते थे? रैखिक बहुपद के जो घात तो जो डिग्री थे वो 1 थे, तो इसके शून्यक भी कितने निकलेंगे? एक शून्यक निकलेंगे। ठीक है ना, इसके शून्यक भी एक ही निकलेंगे। तो ये क्लियर हो गया। द्विघात बहुपद के कितने डिग्री थे? 2 थे। ठीक है ना, तो इसके कितने अधिक से अधिक? 2 शून्यक। ठीक है, अधिक से अधिक 2 शून्यक निकलेंगे। इसके बाद त्रिघात बहुपद की बात करूं तो अधिक से अधिक 3 शून्य, क्योंकि इसका जो डी जो था, जो हमारा डिग्री था, वो 3 आता था। ठीक है ना। अच्छा, शून्य बहुपद का शून्यक प्रत्येक वास्तविक संख्या होता है। अच्छा, शून्य बहुपद जो रहेगा ना, उसका प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्यक रहेगा, कुछ भी हो सकता है उसका शून्यक। ठीक है ना, क्योंकि वो शून्य बहुपद है, इसको सारे गुणांक जो जीरो है, मतलब एक्स वाले सारे टर्म उसका जीरो हो गए, कुछ भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। ठीक है ना, तो यहां तक ये चीज, ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये त्रिघात तक। रैखिक बहुपद के एक शून्यक होंगे क्योंकि इसकी डिग्री जो है, जो उसके घात जो है वो भी 1 होती है, जितनी घात उतनी शून्यक। द्विघात बहुपद के 2 होंगे क्योंकि इसका जो घात होता है वो 2 होता है। त्रिघात बहुपद के 3 होंगे क्योंकि इसका जो घात होता है वो 3 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। दोस्तों अगर पसंद आई है तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियो जो भी आए वो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि बांटने से ज्ञान जो है वो बढ़ता है दोस्तों। और मेरे लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट कीजिए दोस्तों, मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड भी हो तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है दोस्तों। तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, वीडियो रेगुलर आएगी, आप टेंशन मत लीजिए। आप जो भी पूछना चाहते हैं आप बिल्कुल बेहिचक पूछिए और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। चलिए, तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।